नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो इधर आज हम देखेंगे मॉडल पेपर 3 एनसीएल एचईएमएम के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति नाम रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कपिल देव त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो शिवराज सिंह चौहान ने ली है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में गरीब कल्याण योजना को शुरू किया है? तो यह बिहार से शुरू किया है, हालांकि यह पूरे भारत के लिए योजना है। अगला है, किस रेलवे स्टेशन को सीआईआई के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है? तो यह त्रिची को दी गई है, जो कि तमिलनाडु में है। और सीआईआई का फुल फॉर्म होता है कोफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अगला है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी बनी है? तो यह है दरसेड़। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो यह है इंदौर। अगला देखते हैं, देश का दूसरा स्पेस पोर्ट तूतीकोरिन में बनाया जा रहा है, यह किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में है। और पहला जो है वह आंध्र प्रदेश में है। अगला है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह है प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा। अगला देखते हैं, 2020 में 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का पॉली उमरीगर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह इस साल जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। और सबसे अधिक बार विराट कोहली को दिया गया है, जो कि 5 बार है। अगला है, रूस के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो रूस के नए प्रधानमंत्री है मिखाइल निशुस्टिन। ये प्रधानमंत्री है, और जो व्लादिमीर पुतिन है वो प्रेसिडेंट है। अगला है, भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यह है लुंगलेई, जो कि मिजोरम में है। खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण 2020 में किसे सम्मानित किया गया है? तो खेल के क्षेत्र में पीवी सिंधु को मिला है। माइक्रोफोन ऊर्जा को रूपांतरित करता है। तो माइक्रोफोन जैसे माइक में हम बोलते हैं, तो बोलने से क्या ध्वनि को वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला, आँख के रंग से मतलब किस भाग से होता है? मतलब आँख का जो रंग जो भी काला या ब्लू होता है, वो किसका रंग होता है? तो यह आइरिस का पार्ट होता है। विभवांतर का मात्रक है, विभवांतर का मात्रक है वाट। अगला देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। एक मील में कितने किलोमीटर होता है? तो एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है प्लाज्मा। पहला होता है ठोस, द्रव, गैस, चौथा होता है प्लाज्मा, और पांचवा होता है बोस आइंस्टीन। अगला है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एलपीजी का प्रमुख घटक है, तो यह मीथेन है। भविष्य का ईंधन है, तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को बोला जाता है। अगला देखते हैं, सबसे हल्की धातु है, तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। और सबसे भारी पूछेगा तो वह ओस्मियम है। अगला है, कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला देखते हैं, भारत का पहला संचार उपग्रह है। भारत का पहला जो संचार उपग्रह है वह है एप्पल। अगला है, काकरापार परमाणु विद्युत गृह स्थित है? तो यह है आपका सूरत में स्थित है। अगला देखते हैं, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला है? तो आरती साहा। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो यह माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर यह असम में स्थित है। अगला देखते हैं, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है? तो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है चीन, जिसमें 13 देश से सीमा रखता है। मेन रहीम रेखा किन दो देशों के बीच है? तो यह रूस और फिनलैंड के बीच है। अगला देखते हैं, झुका झंडा प्रतीक है? तो झुका झंडा है राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला देखते हैं,
ब्लैक कैट कमांडो को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक कैट कमांडो को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नाम से जाता है, जिसे NSGB कहा जाता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान कहाँ है? तो यह है हैदराबाद में। अगला है, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो घूमर राजस्थान का है। अगला देखते हैं, कुंडग्राम संबंधित है? तो यह है महावीर से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की पहली भारतीय महिला सदस्य है नीता अंबानी। अगला देखते हैं, कर्मभूमि के लेखक है? तो कर्मभूमि के लेखक है प्रेमचंद। अगला देखते हैं, बंगाल पर द्वैध शासन किसने लगाया था? तो यह रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था दयानंद सरस्वती ने। अगला देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था, जो कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। अगला है, बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो जगन्नाथ मंदिर है पुरी में, और पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। अगला देखते हैं, ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशन कौन बना रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, MRTH। अगला है, नए व्हीकल की रजिस्ट्रेशन कितने दिनों के भीतर हो जानी चाहिए? तो आप जब नए व्हीकल लेंगे तो उसके एक हफ्ते तक में आपको रजिस्ट्रेशन कराना रहता है। अगला है, फिटनेस सर्टिफिकेट कितने साल के लिए वैलिड होता है? तो यह 2 साल के लिए वैलिड होता है। अब देखते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लाइसेंस की वैलिडिटी कितने साल की होती है? तो यह 3 साल के लिए होती है। RTO फॉर्म 21 में क्या है? तो सेल सर्टिफिकेट के बारे में है, सेल सर्टिफिकेट। अगला देखते हैं, RTO का फुल फॉर्म क्या है? तो RTO का फुल फॉर्म है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। अगला है, यह चिन्ह क्या इंगित करता है? तो ये जो चिन्ह है ये गार्डेड लेवल क्रॉसिंग 200 मीटर है। गार्डेड लेवल मतलब जो भी रेलवे होगा उसमें, मतलब जो भी 200 मीटर पे एक गार्ड बैठा होगा। आगे है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 129 बताता है। तो जो सेक्शन 129 है वो हेलमेट पहनने के बारे में बताता है। अगला देखते हैं, यह चिन्ह इंगित करता है? तो यह पार्किंग का चिन्ह है, और इसमें एरो का चिन्ह है वो इस साइड है, तो यह दाईं ओर इंगित करता है, तो पार्किंग दाईं ओर। अगला है, किस स्थिति में ओवरटेकिंग करना मना है? तो जब मोड़ आती है वहाँ ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए। अगला देखते हैं, शैलो का हिंदी में अर्थ क्या होता है? शैलो का हिंदी में अर्थ होता है कम गहरा। कम गहरा मतलब छिछा। डिस्टिंग्विश का हिंदी में क्या अर्थ है? तो डिस्टिंग्विश का हिंदी में अर्थ होता है पहचाना। एबेंडोन का हिंदी में अर्थ क्या होता है? एबेंडोन का होता है परित्याग कर देना, या छोड़ देना उसको, या बहुत दिनों से यूज़ ना करना। जैसे बंगला में रहता है उसे एबेंडोन कर देते हैं। अगला, पीयूष का पर्यायवाची शब्द है? तो पीयूष का पर्यायवाची शब्द है अमृत। अगला है, लहर का विलोम शब्द है? तो लहर का विलोम शब्द है नीरसता। शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द इसमें से अध्ययन, सेकंड वाला। अगला है, मालगुडी डेज के लेखक है? तो RK नारायण है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोंटगन ने किया था। अगला है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ की सहायता से। अगला है, भारत की पहली महिला शासिका थी? तो रजिया सुल्तान है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो यह है तमिलनाडु का। अगला है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो उन्हें यह काला रंग का दिखाई देता है। अगला है, 2 अंकों वाली संख्या और उन अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का योगफल 121 है, तथा एक अंक दूसरे से 3 अधिक है, तो संख्या क्या होगी? तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आप डायरेक्ट ऑप्शन से ही कर सकते हैं। एक संख्या दूसरे से 3 अधिक है, तो इसमें सारी 1 से 3 अधिक है, तो सारे आ रहे हैं। तो 2 अंक संख्या, जैसे आप पहला ले लीजिए 58, और इस संख्या को पलट दीजिए तो 85। अगर आप इसको ऐड करेंगे 3
3 आ रहा है, यानी कि 1 तो आ ही नहीं रहा। 121 में 1 आएगा तो 3 है नहीं। वैसे आप सबको करके देखेंगे तो 69 प्लस 9 6 करेंगे तो 5 आ रहा है। वैसे ही 3 6 प्लस 6 3 करेंगे तो यहाँ 9 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अगला 7 4 प्लस 4 7, तो यहाँ पास 1 आ रहा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। इसको दूसरी तरीके से कैसे करेंगे, तो पहली संख्या है तो 2 अंकों वाली संख्या है, यानी कि 10x प्लस वाई, और संख्या को पलट देंगे तो यानी कि 10y प्लस एक्स, और दोनों को जोड़ दिए हैं तो कितना आना चाहिए, 121 आना चाहिए। अब इसको ऐड कर देंगे तो y और x तो 11x प्लस 11y इक्वल टू 121। अब कॉमन ले लेंगे 11x प्लस वाई इक्वल टू 121, और इसको 11 से डिवाइड कर देंगे 11, तो आ जाएगा टोटल 11, यानी कि जो संख्या है x प्लस वाई उसका सम होना चाहिए 11। तो इसमें 7 प्लस 4 ही 11 हो रहा है, तो यानी कि 74 आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 11/16 है, इनमें क्या जोड़ें कि अनुपात 3/4 हो जाए। 11/16 है, तो मान लेते हैं x जोड़ेंगे प्लस इधर भी x कर देते हैं, तो अब रेशियो कितना हो जाएगा, 3/4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इधर का इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर, तो 44 प्लस 4x इक्वल टू 48 प्लस 3x। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 3x इधर जाएगा तो x बचा हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 48 माइनस 44 यानी कि 4, तो 4 आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 8 और 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। 8 और 12 का तृतीय अनुपाती निकालते हैं, 8 8 12, तो तृतीय अनुपाती के लिए 12 इधर ही लिखते हैं और इधर कर देंगे x। इसको सॉल्व करेंगे तो x 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 8, इसको सॉल्व कर देंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया और ये 6, और 6 इंटू 3 तो 18, तो 18 आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, करीम, रॉबर्ट एवं सोहन के मध्य 2250 को 4:3:2 के अनुपात में बांटने पर रॉबर्ट का कितना रुपये प्राप्त होगा। तो यहाँ करेंगे, सबको सम करेंगे, 4x प्लस 3x प्लस 2x, तो यहाँ आ जाएगा 2250। इसको जोड़ देंगे 9x इक्वल टू 2250, फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2250 डिवाइड बाई 9, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब रॉबर्ट है उसको 3x मिला था, तो यानी कि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x हो जाएगा दोनों साइड, तो इसको काट देंगे, 3 इधर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 721 और 515 0, तो 750 रुपये मिलेगा। अगला है, एक संख्या तथा और उसके वितरण का योग 50/7 है तो संख्या होगी। आप इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं। पहला तो आप संख्या x ले लीजिए, फिर प्लस 1/x, तो संख्या का योग कितना होगा, 50/7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका दीर्घ एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूले ऑप्शन से करिए, जैसे संख्या ले लीजिए 6 प्लस 1/6। अब इसको सॉल्व करके देखिए तो 37/6 आ रहा है, तो यह आंसर नहीं होगा। 7 को देखिए, 7 प्लस 1/7, तो 7 इंटू 7 49 प्लस 1 यानी कि 50/7 आ रहा है, तो यह आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल 160 है, तो अभी उनकी आयु का गुणनफल क्या होगा। पिता की उम्र मान लीजिए, फादर है और सन है, तो हमको निकालना है FS अभी के लिए। तो पिता एवं पुत्र की आयु का योग कितना है, F प्लस S इक्वल टू, अभी बोल रहा है 45, अब बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व यानी कि -4 और सन -4, गुणनफल है 160। अब इसको सॉल्व करेंगे तो FS -4F -4S प्लस 16 इक्वल टू 160। अब 16 प्लस में उधर जाएगा, माइनस में जाएगा तो 144 हो जाएगा।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो एफ एस माइनस 4 एफ प्लस एस। अब एफ प्लस एस 45 है तो 45 इधर रख देंगे तो कितना आ जाएगा, एफ एस इक्वल टू -4 इंटू 45 इक्वल टू 144। आगे करेंगे इसको तो एफ एस इक्वल टू आ जाएगा 180 इक्वल टू 144। ये माइनस में उधर जाएगा तो 180 जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 423। तो 324 आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक भवन के आधार से 25 मीटर की दूरी से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो भवन की ऊंचाई क्या होगी। तो ये मान लीजिए भवन की ऊंचाई x है, 25 मीटर दूरी से देखने पर 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 10 45 का लगा देंगे x डिवाइड बाई 25, तो इसका वैल्यू 1 होता है तो 1 हो जाएगा तो 20 x इक्वल टू 25 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 25। अगला देखते हैं। एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 10 मिनट में कितने किलोमीटर जा सकती है। तो 30 किलोमीटर चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 30 इंटू समय है 10, तो हमारा डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। तो मिनट में है लेकिन यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे 6 6 एकम 6 6 पंचे, तो डी कितना आ गया 5 किलोमीटर। अगला देखते हैं। एक पंक्ति में आगे से 15वें स्थान में है और पीछे से 12वें स्थान में है, तो पंक्ति में कितने लोग हैं। तो पंक्ति में कितने लोग जाएंगे, 15 प्लस 12 माइनस 1, तो कितने हो जाएंगे 7 और ये 2 माइनस 1, तो 26 आंसर हो जाएंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 है, तो अगर आप यहाँ इसको पीछे से इस वाले बंदे को अगर आगे से चौथे बोल रहे हैं और पीछे से तीसरे बोल रहे हैं, तो अगर आप डायरेक्ट जोड़ दोगे 15 प्लस 12 तो 27 आ जाएगा। 27 क्यों आ रहा था, क्योंकि एक वाला चीज़ें 2 बार काउंट हो रही थी। अगला देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक क्रमशः 20 एवं 5 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है लघुत्तम समावर्तक इंटू महत्तम समावर्तक इक्वल टू a इंटू बी, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 20 इंटू 5 यानी कि 100 होगा। अगला देखते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होगा ए बी डी जी के, तो ए बी डी जी के है, तो अगर इसका नंबर देखेंगे तो इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 7 है, इसका 11। तो आप इसमें देखिए कितने कितने का गैप आ रहा है। इसमें 1 का आ रहा है, फिर 2 का आ रहा है, फिर 3 का आ रहा है, फिर 4 का आएगा, तो यहाँ पर 5 का आएगा, तो यानी कि 16 जिसका होगा। 16 किसका होता है, पी का होता है। अगला है 74 83 92, अगला होगा अगर आप 7 प्लस 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 11, 8 प्लस 3 को भी जोड़ेंगे तो आएगा 11, 9 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो आएगा 11। तो ऐसे ही संख्या होगी जिसका सम 11 होगा, तो 5 प्लस 6 आएगा 11, तो 56 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 2 5 10 17 26 37 50, तो आप 2 प्लस 5 देखेंगे तो उसमें है 3 जुड़ा हुआ है, फिर अगले वाले में 5 जुड़ा हुआ है, फिर उसके अगले वाले में 7 जुड़ा हुआ है, फिर उसके अगले वाले में 9, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 15, तो उसके 13 के बाद 15 आपको जोड़ना है, तो यानी कि 50 के बाद 15 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 65, तो इसका आंसर हो जाएगा 65। अगला है m इक्वल टू 13 है और मैट इक्वल टू 34 है, तो वैक्स का मान कितना होगा। देखिए ABCD में m 30 पोजीशन पे आता है और मैट को निकालेंगे तो 13 प्लस 1, ए के लिए 1 और टी के लिए होता है 20, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 4 34, यानी कि उनका रैंक लेना है। तो W के लिए होता है 23, ए के लिए होता है 1
और x के लिए होता है 24। इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8 और ये 4, तो 48 आंसर हो जाएगा। अगला है सांकेतिक भाषा में यदि y z w को BAD बनता है तो z x y का क्या बनेगा। देखिए y पीछे से सेकंड नंबर में आता है और b आगे से सेकंड नंबर पे आता है। z पीछे से पहले नंबर पे आता है, a पहले से आगे से पहले नंबर पे आता है, और w जो है पीछे से चौथे नंबर पे आता है और d आगे से चौथे नंबर पे आता है। उसी तरीके से इसमें भी होगा, z आया है तो z पीछे से पहले नंबर पे है तो आगे से क्या हुआ, पहले नंबर पे a हो गया। x होगा पीछे से तीसरे नंबर पे आता है तो आगे से तीसरे नंबर पे आएगा c, और y पीछे से दूसरे नंबर पे आता है तो पहले आगे से b होगा, तो यानी कि ACB। अगला देखते हैं, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो मैक्सिको है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। सबसे बड़ा महाद्वीप है तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। अगला है चेरनोबिल परमाणु आपदा कहाँ घटित हुई थी, तो यह यूक्रेन में हुई थी। अगला है पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, तो यह बैकाल झील को कहा जाता है। अगला है सबसे अधिक डाकघर है, तो सबसे अधिक डाकघर भारत में है, जबकि सबसे पहले डाकघर कहाँ चालू हुआ था, तो वह अमेरिका में चालू हुआ था। कौन से महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि सबसे अधिक है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक है। पूरे भारत में कितने प्रतिशत भाग पर मैदानी भाग है, तो यह 44% भाग पर मैदानी भाग है। अगला है मानस नदी किसकी सहायक नदी है, तो यह है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और मानस नदी बहती कहाँ है, यह असम में बहती है। अगला है वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है, तो यह है जलवाष्प। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, तो नीदरलैंड को कहा जाता है। अगला है खजुराहो मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया, तो यह चंदेल वंश ने करवाया था। सोमनाथ मंदिर स्थित है, तो सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, यह है गुजरात में। अगला है मेगस्थनीज किसका राजदूत था, तो यह सेलुकस निकेटर का था। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। अगला है क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो यह है ब्रिटेन। कौन सा शहर केरोसिन मुक्त शहर है, तो यह है चंडीगढ़। अगला है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, यह भारतीय परिवार की भाषा है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का जन्म किस लिपि से हुआ है, तो यह ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है पृथ्वीराज रासो की रचनाकार है, तो चंद बरदई है। अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।